हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो हमारी स्किन है, यानी कि हमारी जिल्द, और सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड भी हमारी स्किन है, यानी कि हमारी जिल्द, और सबसे ज़्यादा मुतासिर भी हमारी स्किन होती है या हमारी जिल्द होती है। और वो किस चीज़ से मुतासिर होती है? स्ट्रेस से, जहनी परेशानी से, जहनी दबाव से। अब हमारे स्ट्रेस किस तरह से हमारी बॉडी की स्किन यानी कि इस सबसे बड़े ऑर्गन को मुतासिर करती है, इस पर हमने बात करनी है। लोगों की झुर्रियाँ आ जाती हैं, लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लोगों की पिगमेंटेशन यानी कि छाइयाँ पड़ जाती हैं। ये सब क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, इन पर हमने करनी है डिस्कशन। हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्मिला जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा आपने टॉपिक आज चूज़ किया। भाई आपसे हम सीखते हैं, और बस मेरे पास तो डिग्री नहीं है, और बस कोशिश होती है मेरी कि मैं भी अंदर से एक डॉक्टर मेरा निकल के आता रहे सामने। बिल्कुल। तो हम इस कोशिश को मजीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब ये जो स्ट्रेस है, यूजुअली हमें ये लगता है कि ये जो हमें फिजिकली डैमेज कर रहा होता है, तो क्या फिजिकल डैमेज के अलावा क्या ये साइकोलॉजिकल डैमेज भी करता है क्या स्ट्रेस? नहीं, सिर्फ साइकोलॉजिकली डैमेज नहीं करता। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइकोलॉजिकली तो इंसान बाद में देखता है कि आप डिप्रेशन में चले गए खुदा ना खास्ता, या आपको एंजाइटी की बीमारी है या कोई और बीमारी है। मेनली इनिशियली जो होता है ना, आपको पता है कि एक चीज़ होती है, उसको कहा जाता है कि वो जो सिम्टम्स है, जो अंदर का आपका स्ट्रेस है, वो किसी ना किसी तरह से बॉडी पे रिप्रेजेंट करेगा। कुछ लोगों को हेडेक रहने लग जाएगी, कुछ लोगों को भूख कम हो जाएगी, या भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी, या पेट में दर्द की कंप्लेंट। जैसा बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्होंने कभी कोई एक शिकायत शुरू कर दी, कभी कोई दूसरी शिकायत शुरू कर दी। तो बेसिकली ये इस तरीके से प्रेजेंट करना शुरू करता है, जो भी स्ट्रेस ज़िंदगी का होता है या प्रेशर्स होते हैं लाइफ के। उसके बाद जो स्किन है वो एक ऐसा ऑर्गन है कि जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, स्किन, हेयर एंड नेल्स, और इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, मतलब कि मुंह के अंदर का जो जिसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये तमाम चीज़ें भी स्ट्रेस से अफेक्ट होती हैं। और क्योंकि हमारे पास क्लिनिक पे लोग मुख्तलिफ शिकायत के साथ आते हैं और वो कहते हैं कि हमने बहुत इलाज कराया, हम ठीक नहीं हुए, तो मेडिकली इंसान सोचता है कि अगर एक बीमारी का इलाज सही लाइंस के ऊपर हो रहा है तो क्यों सही नहीं हो रहा। तो फिर उस पर हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है इस शख्स को, या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जिस तरह से बड़ी कॉमन सी बात है कि बाल झड़ना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, इसके बहुत से मेडिकल रीजंस है, लेकिन एक बहुत मेजर रीज़न है वो स्ट्रेस होता है। आपकी खुराक भी अच्छी है, आप ऑयलिंग भी कर रहे हैं, आप हर किस्म का हेयर स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है तो बाल झड़ते हैं, बाल बेइंतहा गिरते हैं। आप कुछ पिक्चर्स भी देखोगे तो इतने इतने गुच्छे बालों के गिरे होते हैं, और लेडीज़ उन बालों को बैग में भर भर के ला रही होती हैं। इसी तरह से छोटे बच्चों के अंदर अगर बाल गिर नहीं रहे तो उनको एलोपेशिया एरियाटा, मतलब कि जो पैचेस बाल छर की तरह से एक बीमारी निकलने लग जाती है, और माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को क्यों ये चीज़ हो रही है। तो वो भी स्ट्रेस रिलेटेड होता है। बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्कूल में कंप्लेंट्स हैं बच्चों को, कोई अब्यूज़ ना हो रही हो, ये तमाम वो चीज़ें कि पेरेंट्स को इनके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। अच्छा, अब किसी इंसान के चेहरे के तासुरात को देख के आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो स्ट्रेस है वो कितना डैमेजिंग साबित हुआ है उसके लिए, और इसने इसको किस तरीके से डैमेज किया है? अगर स्किन की बात करें तो जो कॉमन बीमारियां आती हैं टीनेजर्स के अंदर, जिस तरह से एक्नी, बहुत ज़्यादा खीर मुहासे का निकलना, ना सिर्फ चेहरे पे बल्कि बैक के ऊपर भी एक्नी आना, आपकी बॉडी के ऊपर भी आना, ये भी स्ट्रेस रिलेटेड होता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा रैश निकलना, अजीब अजीब किस्म के रैशेज़ आ जाते हैं, वो भी स्ट्रेस रिलेटेड होता है। इसके अलावा मुंह के अंदर अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें मुंह के अंदर छाले बनते हैं, तो मुंह के अंदर जो छाले होते हैं वो ऑफ कोर्स एक डर्मेटोलॉजिस्ट उसका इलाज करता है, और हम डिफरेंट गाइडलाइंस के ऊपर उसका इलाज करते हैं। खुराक की कमियों को देखते हैं, हम ऑटो इम्यून डिजीज़ को माइंड में रखते हैं, लेकिन एक फैक्टर स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस की वजह से भी लोगों के मुँह के अंदर छाले बनने लग जाते हैं। इसके अलावा जब भी इंसान स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजरता है तो इम्यूनिटी इंसान की कम होती है, बॉडी की इम्यूनिटी फॉल करती है, तो जिसको कहते हैं कोल्ड सोर्स, मतलब कि जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, कोल्ड सोर एक होता है, सिंपल एक पानी वाला छाला होंठ के करीब यहाँ पे बन जाता है। लोग कहते हैं कि अक्सर मुझे बुखार में निकल आता है, एग्जाम्स में निकल आता है, तो वो भी स्ट्रेस रिलेटेड होता है, क्योंकि इम्यूनिटी फॉल की तो वो जो भी इस तरह का इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी पे नमूदार हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो बॉडी के रैशेज़ होते हैं अजीब अजीब किस्म के, पूरी बॉडी भरी होती है रैशेज़ के साथ, और वो डिफरेंट डॉक्टरों के पास जा के इलाज करा चुके हुए होते हैं। तो अगर आप कभी उनसे डिटेल्ड हिस्ट्री लें तो पता चलेगा कि ज़िंदगी में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरे हैं, या कोई स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजरे हैं, या कोई जॉब चेंज हुई है, कोई आपका वर्क प्लेस चेंज हुआ है, इस तरह की हिस्ट्री आपको मिल सकती है।
अच्छा, अब ये स्ट्रेस जो है ये करता क्या है? मतलब कोई ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है या हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर देता है कि जिसकी वजह से ये जैसे पिंपल्स वगैरह का या मुंह में छालों का आपने जिक्र किया, वो तो डाइट अगर सही ना हो तो भी हो जाते हैं। तो स्ट्रेस क्या कर रहा होता है? देखिए, ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये बॉडी के अंदर डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस लेके आता है, केमिकल इम्बैलेंस लेके आता है। आपके स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होते हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो कि फिर रिफ्लेक्ट करती हैं आपके चेहरे के ऊपर, आपकी जिल्द के ऊपर। लोग ओवरनाइट कहते हैं कि हमें लग रहा है कि हमारी एनर्जी कम हो गई है, हमारी झुर्रियाँ ज़्यादा आने लग गई हैं, हमारे बाल एकदम से ग्रे होने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। ये तमाम चीज़ें मैनिफेस्ट क्या कर रही होती हैं कि इंसान किसी ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजर रहा है। तो जब एक डर्मेटोलॉजिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम उनकी लाइनों को ठीक कर दें, बोटॉक्स लगा दें, फिलर कर दें, बस जी आपको हमने ट्रीट कर दिया और ज़बरदस्त कर दिया। एक डॉक्टर का फ़र्ज़ ये होता है कि ओवरऑल आप अपने मरीज़ को देखो कि ओवरऑल उसकी हेल्थ कैसी है, क्या उसने अपनी खुराक का ख्याल रखा है, नींद उसकी पूरी है, उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं हो रही कि उसने ये तमाम चीज़ें आने लगी हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है वो है यंगस्टर्स के अंदर, नॉट जस्ट यंग पीपल बट अदरवाइज भी पूरी बॉडी के ऊपर अजीबोगरीब से निशान, जिसको कहते हैं डर्मेटाइटिस आर्टिफैक्टा। वो खुद से निशान बनाते हैं, खुद से ज़ख्म क्रिएट करते हैं बॉडी के ऊपर, और हर वक्त माँ बाप या घर वाले या हस्बैंड या फैमिली मेम्बर्स लेके डॉक्टरों के पास फिर रहे होते हैं कि जी इसको अब ये निकल आया, अब इसको ये निकल आई, अब इसको ये चीज़ निकल आई है। तो ये हमारी ट्रेनिंग होती है एज डर्मेटोलॉजिस्ट कि हम उसको पिक करें उन चीज़ों को, और फिर पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को हम काउंसिल करें। इसमें डांट डपट करने की या सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको काउंसिल करें कि ये डर्मेटाइटिस आर्टिफैक्ट है, मतलब कि जिस तरह कट्स आ रहे हैं या अजीबोगरीब से रैशेज़ आ रहे हैं या ज़ख़म बन रहे हैं बॉडी पे जिसका कुछ समझ नहीं आ रहा, सो दैट इज़ कॉल्ड डर्मेटाइटिस आर्टिफैक्टा। ये भी एक प्रूवन, एक डॉक्यूमेंटेड एक ऐसा कंडीशन है जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग अटेंशन सीकिंग एक एटीट्यूड होता है। तो इसके लिए भी फिर हम उनको साथ में काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, और काउंसलिंग के बाद हम उनका स्किन का इलाज करना शुरू करते हैं। ओवरनाइट लोगों के रंग ख़राब हो जाते हैं, मेलाज़मा बहुत ज़्यादा आने लग जाना ख़वातीन में, बार बार इलाज कराएं, मेलाज़मा नहीं जा रहा, पिगमेंटेशन नहीं जा रही है। दिस इज़ ऑल्सो इसका एक मेजर रोल स्ट्रेस के साथ है, क्योंकि अगर एक होता है ना हेल्दी माइंड, बॉडी एंड सोल, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो एक आपकी जिल्द भी ग्लो करती है और बाल भी अच्छे होते हैं। इवन नेल बाइटिंग बच्चों के अंदर, इवन अडल्ट्स के अंदर, व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड, आप देखेंगे वो नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं। व्हेन दे आर बाइटिंग नेल्स, नेल की पूरी हेल्थ ख़राब होती है, नेल के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं, और वो आके कहेंगे नेल्स नहीं ग्रो करते। तो भाई नेल्स इसलिए नहीं ग्रो करे कि आप स्ट्रेस में नाखून काट रहे हैं, खा रहे हैं। इसी तरह जिल्द के ऊपर न्यूरोडर्मेटाइटिस, इस जगह के ऊपर खारिश करते रहेंगे, या कोई भी एक्सेसिबल पार्ट उसके ऊपर एक्सेसिवली वो खारिश करेंगे जब भी वो स्ट्रेस में से गुजर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, और वहाँ पर वो ज़ख़म बन जाएगा और उसका इलाज नहीं पॉसिबल होगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट और जो जनरल डॉक्टर्स भी हैं हमारे, उनको पता होनी चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई करें, काउंसिल करें मरीज़ को और सही जगह पे उसको भेजें। सही, ठीक है। अच्छा, अब अर्मिला ये बताएं कि अब कुछ स्ट्रेसेस तो ऐसे हैं जो कि प्रोलॉन्ग्ड हैं और वो चलते रहते हैं। कभी किसी शख्स की नौकरी नहीं है और 6-6 महीने गुजर गए, उसके पास नौकरी नहीं है, मईशत का हम हाल देख रहे हैं, लोग स्ट्रेसफुल हैं। तो मतलब अब ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करें? उनको जिल्द की बीमारी या चेहरे पर ये सारी प्रॉब्लम्स तो नमूदार हो रही होंगी और टेंशन और स्ट्रेस भी चल रहा है। देखिए, स्ट्रेस तो है, और मैं यही सोच रही थी कि हमारे मुल्क में जो अभी जिस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, जब आप अपने स्टाफ मेंबर से बात करते हैं, हम लोग सब जो इस वक्त ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, अपने यहाँ इन सेंटर्स पे काम करें, हम लोग जब अपने स्टाफ मेंबर से बात करते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि दे आर ऑल अंडर प्रेशर्स, क्योंकि तनख्वाह उतनी है लेकिन कीमतें आसमान पे चली गई हैं। कल मेरे घर में जब मैं गई तो मेरी वालदा ने मुझे एक बिल पकड़ाया, तो मैंने कहा जी ये मेरा तो कसूर नहीं है, ये हुक्मरानों को मैंने सिर्फ प्याज मंगाए और टमाटर मंगाए और आई डोंट नो वन मोर थिंग, 3,500 का बिल बना। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा जी मेरा क्या कसूर है। सो शी वॉज टेलिंग मी कि दिस इज़ द सिचुएशन कि आजकल आप 5,000 रुपया दे के अगर ग्रोसरी के लिए किसी को भेजो तो ये जो बेसिक आइटम्स हैं, प्याज टमाटर और ये चीज़ें, बस यही लेके आप घर आते हो, इसके अलावा कुछ नहीं आप लेके आते हो। तो ये जो चीज़ है ये सबको अफेक्ट कर रही है ओवरऑल। तो वो तो जाहिर है एक मौशी जो सूरत हाल है वो तो है, वो उसका तो एक अब पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट है। मैं ये कहूँगी कि हम सबको एज अ नेशन इस मुश्किल टाइम पे एक दूसरे का को सपोर्ट करना चाहिए। और हाँ, जहाँ तक वो जो बाकी चीज़ें हैं, जो स्कूल में स्ट्रेसेस हैं बच्चों के या टीनेजर्स के जो स्ट्रेसेस हैं, वो एक फ़र्क चैप्टर है, एक फ़र्क सब्जेक्ट है। वो तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट करता है पूरी दुनिया में, उसका मईशत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका
किसी ख़ास फ़िरके से या ख़ास एथनिसिटी से किसी ग्रुप ताल्लुक़ से नहीं है। तो वो वाली बीमारियों की हम बात कर रहे हैं। ये डिप्रेशन होना, मौशी मामलात का ख़राब होना, ज़ाहिर है वो फिर घर में सारे लोग ये अफेक्ट होते हैं, लेकिन सबको वो बीमारी नहीं आती है, ये भी हमें याद रखना है। हाफ ऑफ द पेशेंट्स जो कि डर्मेटोलॉजी पेशेंट्स होते हैं, वो या तो वो पार्लर्स पे पाए जाते हैं, या वो आपको पाए जाएंगे मेडिकल स्पेशलिस्ट के ऑफिस में, या वो पाए जाएंगे एक साइकाइट्रिस्ट के ऑफिस के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो मसला ये होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट पेशेंट है, उसका बेसिक बीमारी उसकी स्किन की है, लेकिन वो एंड अप करते हैं या पीरी फकीरी वाले दरबारों पे, और या फिर वो एंड अप करते हैं सैलून्स पे, या वो एंड अप करते हैं किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास। तो उनका काम है कि वो फिर लाइन अप करें उनको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ भी और एक काउंसलर के साथ भी। जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो तो दवाई दे देंगे ना आपकी फ़िलहाल के लिए, आपको वक्ती तौर पे आपके हार्मोन को बैलेंस, लेकिन जो कंटिन्यूस सपोर्ट है वो आपको एक थेरेपिस्ट देता है। तो वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सही। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत गलत बात है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, कभी भी नहीं पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान है इसका। लेकिन अब जो लोग स्ट्रेस में आके सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं तो उनके होंठ काले हो जाते हैं, उसका क्या इलाज है, उनको क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, सिर्फ सिगरेट नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें, अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू कर देते हैं लोग स्ट्रेस में, और ये बिल्कुल एक ये वैलिड पॉइंट है आपका। बात ये होती है कि जब हमारे पास स्मोकर्स आते हैं, उनको देखते साथ आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि स्मोकर्स हैं। अच्छा। क्योंकि वो इतनी होंठों की हालत ख़राब हो चुकी हुई होती है, और तमाम इर्द गिर्द का एरिया ख़राब। और ये आपको मैं यकीन माने, ये क्रॉनिक नहीं है लोग, ये ऐसे लोग नहीं है कि वो 30 साल में या 40 साल में, ये यंग बच्चे आएंगे 20, 22, 25 साल के, और उनकी ये हालत होगी। और बच्चियाँ, लड़कियाँ भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी, बड़े शहरों में ये हालत है। तो उसका इलाज ऑफ कोर्स है। सबसे अच्छी बात और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ये जितनी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इन तमाम चीज़ों का इलाज मौजूद है। स्किन का इलाज भी मौजूद है, वो डिस्कलरेशन भी हम लोग लेज़र शेज़र के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ, क्रीम्स के साथ ठीक कर सकते हैं, और बेहतरीन हो जाती हैं। बजाय इसके कि जाके आप वो माइक्रो पिगमेंटेशन जो लोग आजकल करा रहे हैं ना, कि जो कलर ऊपर कर देते हैं, कलर इंजेक्ट करा देते हैं, होंठों के ऊपर एक आर्टिफिशियल कलरेशन कर देते हैं, वो कराने से बेहतर है कि आप सबसे पहले हेल्थ तो ठीक करें ना लिप्स की। तो मैं लोगों को ये मना कराती हूँ, डिस्करेज करती हूँ कि ये जो शॉर्टकट्स ढूंढने हुए हैं कि हम जाएंगे, हम लिप पे फिलर लगा लेंगे, हम जाएंगे, हम लिप्स के ऊपर वो जो एक टैटू टाइप की चीज़ होती है, या मेकअप होता है, परमानेंट मेकअप होता है, हम वो करा लेंगे। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ है कि कैमोफ्लाज आपने कुछ टाइम के लिए कर लिया, बल्कि इसके बाद में और साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं होने। वो डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन जो है वो पर्पलिश की तरफ चली जाती है। सो बेहतर ये है कि सबसे पहले जो हेल्दी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के साथ अपने डिस्कलरेशन को ठीक करें, अपनी स्मोकिंग को थोड़ा कंट्रोल करें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आएँ। और उसके बाद आप एक सिंपल लिप ग्लॉस भी लगाएंगे तो लिप्स जो हैं वो उतने बुरे नहीं लगेंगे, और इनका इन तमाम चीज़ों का इलाज मौजूद होता है। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अर्मिला जावेद हमारे साथ मौजूद थी जी। स्ट्रेस ना लें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, दें, खुद मत लें। तो जो आप दे रही हैं तो मैं यही कह रही हूँ ना, तो अब आपको होगा, अब आपने लेना नहीं है, आपने भी देना है, तो आप आगे किसी को दें, बजाय इसके कि मुझ पे फेंकें, तो आप आगे दें, मैं आप पे दूंगी और आप आगे दें। हाँ। तो ऐसे करें नाजरीन, ये होना चाहिए। पासिंग द पिलो होता है ना, ये पासिंग द स्ट्रेस वाला गेम खेलें।